एचाधारी नाग, जो महादेव का अनन्य भक्त था, तपस्या में लीन रहकर केवल भोलेनाथ के नाम का जाप करता रहता। एक दिन उसे महादेव के स्वरूप का दर्शन हुआ। महादेव बोले, वत्स नागराज, अब समय आ गया है कि तू केवल भक्ति में ही न डूबा रहे। तुझे धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य यात्रा करनी होगी। धरती पर अधर्मियों का आतंक बढ़ रहा है। उनके पास असुरों से मिली मायावी शक्तियां हैं। केवल तू ही उन्हें रोक सकता है। नाग ने शीश झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। नाग सबसे पहले अंधकासुर की मायावी गुफा की ओर बढ़ा। यह गुफा अंधकार से ढकी हुई थी और भीतर जाने वाले का मन भय और मोह में उलझ जाता। नाग ने महादेव का स्मरण कर नमः शिवाय का उच्चारण किया और अपना दिव्य रूप धारण किया। उसके फण से उजाला फैल गया और गुफा की मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं। लेकिन भीतर एक भ्रमराक्षस उसका इंतजार कर रहा था, जिसकी आंखों से आग निकलती थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंतः नाग ने अपनी पूंछ से उसे लपेटकर शिव शक्ति का आह्वान किया और राक्षस राख हो गया। अब नाग को समुद्र के नीचे छिपे रत्नद्वीप तक जाना था। वहां असुरों ने शिवलिंग चुराकर छिपा दिया था। नाग ने जलचर रूप धारण किया और सागर की गहराइयों में उतर गया। वहां जलराक्षस और विशाल मकर उसका रास्ता रोककर खड़े थे। नाग ने अपनी विषाग्नि से उन्हें परास्त किया और रत्नद्वीप तक पहुंचा। वहां शिवलिंग की रक्षा करने वाला नागकुल बंधक बना हुआ था। एचाधारी नाग ने उन्हें मुक्त किया और शिवलिंग को अपने फण पर विराजमान कर बाहर निकला। अंत में असुरराज ने उसकी शक्ति को परखने के लिए उसे अग्नि पर्वत पर बुलाया। यह पर्वत निरंतर धधकता रहता था और कोई जीव वहां जीवित नहीं रह सकता था। नाग ने शिव का स्मरण किया और बिना डरे पर्वत पर चढ़ गया। उसकी देह पर अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठीं, मगर हर बार उसके कानों में शिव की घंटियां गूंजती, नागराज, तू अमर है, तेरे भीतर मेरी शक्ति है। आखिरकार नाग ने असुरराज को युद्ध में पराजित किया। नाग ने शिवलिंग को कैलाश पर्वत पर महादेव के चरणों में अर्पित किया। महादेव प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने अद्भुत पराक्रम और अटूट भक्ति का प्रमाण दिया है। अब तुझे धर्मरक्षक नाग की उपाधि मिलती है। जब भी अधर्म बढ़ेगा तू मेरे नाम से प्रकट होगा। नाग ने प्रसन्न होकर त्रिलोक में शिव महिमा का जयघोष किया। एचाधारी नाग अब महादेव के आदेश से पाताल लोक की ओर बढ़ा, क्योंकि वहां असुरों ने कालमणि नाम का दिव्य रत्न चुरा लिया था, जो धरती और स्वर्ग में संतुलन बनाए रखता था। पाताल लोक का द्वार एक महानाग की पहरेदारी में था। वह नाग क्रूर और अधर्मी बन चुका था। असुरों के साथ मिलकर निर्दोष जीवों को बांध देता। एचाधारी नाग ने उसे समझाया, भाई, तू नागवंश का अपमान मत कर। शिव भक्त नाग का धर्म है रक्षा करना, न कि अधर्म का साथ देना। पर महानाग ने उसकी एक न सुनी और फुफकारते हुए युद्ध छेड़ दिया। भयंकर संग्राम हुआ। अग्निवर्षा और विषवायु चारों ओर फैल गई। अंतः एचाधारी नाग ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति जागृत की और उसे वश में कर लिया। पाताल के भीतर प्रवेश करने पर उसने असुरों का नगर देखा, जहां नृत्य, मद्य और अधर्म की धूम मची हुई थी। वहां भयांकुर नामक असुरराज ने नाग को चुनौती दी। उसने कहा, नागराज, यदि तुझमें सामर्थ्य है तो कालमणि निकाल कर दिखा। यह रत्न अब हमारी शक्ति का स्रोत है। युद्ध आरंभ हुआ। भयांकुर ने माया रचकर सैकड़ों रूप बना लिए। एचाधारी नाग ने अपनी फण पर महादेव का त्रिशूल प्रकट किया और गरजते हुए कहा, अधर्म कितनी भी परछाइयां बना ले, धर्म का प्रकाश सबको मिटा देता है। उसकी फण से प्रकट त्रिशूल की ज्योति ने सभी माया रूपों को भस्म कर दिया। भयांकुर अब अकेला रह गया और नाग से पराजित हुआ। असुरराज के परास्त होते ही कालमणि चमक उठी। नाग ने उसे उठाकर महादेव के चरणों में अर्पित किया। तभी आकाशवाणी हुई, नागराज, तेरे पराक्रम से लोकों का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। अब अगली यात्रा तुझे देवलोक की ओर करनी होगी, क्योंकि वहां भी एक षड्यंत्र चल रहा है। अब नाग को स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी, जहां देवताओं के बीच अविश्वास और विभाजन फैलाने के लिए एक मायावी दानव प्रवेश कर चुका है। वहां नाग को न सिर्फ युद्ध करना होगा, बल्कि बुद्धि और भक्ति से देवताओं को एक करना होगा। पाताल लोक में विजय प्राप्त करने के बाद एचाधारी नाग कैलाश लौट आया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स नागराज, अब तुझे स्वर्गलोक जाना होगा। वहां एक मायावी दानव ने देवताओं में संदेह और विभाजन पैदा कर दिया है। यदि देवगण एक न हुए तो त्रिलोक असंतुलित हो जाएगा। नाग ने आज्ञा मानी और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गलोक पहुंचते ही उसने देखा, इंद्रसभा में अशांति थी। देवगण एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वायुदेव को अग्निदेव पर शक था, वरुण देव इंद्र से क्रोधित थे। सबके मन में आपसी विश्वास टूट चुका था। यह सब मायासुर की चाल थी। उसने एक विशेष मोहजाल बुन दिया था, जिससे देवगण का विवेक ढक गया था।
मायासुर हंसते हुए बोला, जब देव ही आपस में लड़ेंगे तो मुझे कौन रोकेगा। त्रिलोक पर मेरा ही शासन होगा। एचाधारी नाग ने सीधा युद्ध करने के बजाय बुद्धि और भक्ति का मार्ग चुना। उसने सभा के बीच जाकर महादेव का स्मरण कर कहा, हे देवगण, जो विभाजन देख रहे हो वह सत्य नहीं, यह मायावी जाल है। सत्य वही है जो शिव का है, एकता, धर्म और प्रकाश। फिर उसने अपने फण से नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए एक दिव्य ज्योति प्रकट की। उस प्रकाश में देवताओं की आंखों से मोह का पर्दा हट गया। अब देवगण एक हो गए और नाग के साथ मिलकर मायासुर पर टूट पड़े। मायासुर ने भीषण रूप धारण कर लिया। उसकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र थे। उसकी आंखों से अग्नि और वायु निकल रही थी। युद्ध भीषण हुआ। इंद्र ने वज्र छोड़ा, अग्निदेव ने अग्निबाण चलाया, वरुण ने जलधारा बरसाई, पर मायासुर हर बार नया मायाजाल रचकर बच निकलता। आखिरकार एचाधारी नाग ने शिव शक्ति का आह्वान किया। उसके फण से प्रकट हुआ महादेव का त्रिशूल और उसकी आंखों से बिजली की चमक बरसने लगी। नाग ने गरज कर कहा, माया के अंधकार को केवल शिव का प्रकाश ही मिटा सकता है। उसने त्रिशूल से वार किया और मायासुर की माया छिन्न भिन्न हो गई। देवताओं ने एक साथ प्रहार किया और मायासुर राख हो गया। देवगण प्रसन्न होकर बोले, हे नागराज, तूने न केवल हमारी रक्षा की बल्कि हमें एकता का महत्व भी याद दिलाया। अब से तू देवमित्र नाग कहलाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, नागराज, अगली यात्रा तुझे धरणी लोक पर करनी होगी। वहाँ एक दानवी शक्ति ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। स्वर्गलोक में विजय के बाद एचाधारी नाग ने कैलाश पर महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने कहा, वत्स नागराज, अब समय आ गया है कि तू मनुष्यों की रक्षा करे। अधर्मियों ने धरती लोक को भय और विनाश में झोंक दिया है। वहाँ एक दानवी शक्ति धरणी केतु ने राज्य किया हुआ है। उसके कारण मनुष्य धर्म से भटक रहे हैं। नाग ने शीश नवाया और धरती की ओर प्रस्थान किया। धरती पर उतरते ही उसने देखा, गांव और नगर खंडहर बने हुए थे। निर्दोष मनुष्य भयभीत होकर छिपे थे। खेत सूख गए थे, नदियां लाल रक्त से सनी थीं। चारों ओर धरणी केतु के सैनिक घूम रहे थे। लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव, हमारी रक्षा करो। धरणी केतु का किला लोहे और काले पत्थरों से बना था। वह एक विशाल दानव था। उसके शरीर पर पर्वत जितनी कवचमालाएं थीं, हाथों में गदा और तलवार, और उसकी आवाज से ही बिजली कड़क जाती थी। उसने नाग को देखते ही कहा, ए नागराज, तू स्वर्ग और पाताल में विजयी रहा, पर धरती लोक पर केवल मेरा ही शासन चलेगा। युद्ध आरंभ हुआ। नाग ने अपने फण से अग्निवृष्टि की। धरणी केतु ने पर्वत उखाड़कर फेंक दिए। उसकी गदा से धरती कांप उठी। मनुष्य भय से छिप गए, पर नाग निर्भय होकर युद्ध करता रहा। लंबे संग्राम के बाद नाग ने देखा कि धरणी केतु बार बार नई शक्ति प्राप्त कर रहा है। दरअसल उसने मनुष्यों के भय को ही अपनी शक्ति बना लिया था। जितने लोग डरते उतना ही वह प्रबल होता। नाग ने समझ लिया, यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता, इसे तो श्रद्धा और विश्वास से जीता जाएगा। नाग ने गांव के बीच जाकर मनुष्यों को पुकारा, हे मानवों, यदि तुम अधर्म से भयभीत रहोगे तो वह और बढ़ेगा। महादेव पर विश्वास करो, अपने भीतर के शिव को जगाओ। भय छोड़ो और धर्म का आह्वान करो। लोगों ने मिलकर नमः शिवाय का उच्चारण करना शुरू किया। उनकी श्रद्धा से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और धरणी केतु की शक्ति क्षीण होने लगी। अब नाग ने शिव का त्रिशूल प्रकट किया और गरज कर बोला, यह प्रहार केवल मेरा नहीं, समस्त मानवता और शिव भक्ति का है। त्रिशूल के वार से धरणी केतु धराशायी हो गया और राख में बदल गया। धरती लोक पर शांति लौट आई। नदियां फिर से निर्मल बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए। मनुष्य नागराज को प्रणाम करने लगे और बोले, तुम केवल नाग नहीं, हमारे रक्षक देव हो। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स नागराज, तूने त्रिलोक में धर्म की रक्षा की। अब तेरी अगली यात्रा काल लोक की होगी, जहाँ स्वयं काल का संतुलन बिगड़ चुका है। धरती लोक पर विजय के बाद एचाधारी नाग कैलाश पहुंचा। महादेव प्रसन्न होकर बोले, वत्स नागराज, अब तुझे काल लोक जाना होगा। वहाँ समय का संतुलन बिगड़ गया है। मृत्यु देव के विरुद्ध विद्रोह कर चुके दानव कालकेतु ने समय चक्र पर अधिकार कर लिया है। यदि वह सफल हुआ तो सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। नाग ने प्रणाम किया और गहन ध्यान करके काललोक के द्वार की ओर बढ़ चला। चारों ओर अंधकार फैला था। समय की धारा काली लहरों की तरह बह रही थी। आकाश में असंख्य घड़ियां टूट टूट कर बिखर रही थीं। वहां हर ओर मृत्यु की गंध थी। नाग के सामने द्वारपाल महाकाल नाग खड़ा था। उसने कहा, एचाधारी, यदि तू भीतर जाना चाहता है तो पहले मेरे साथ युद्ध कर, अपनी योग्यता सिद्ध कर। महाकाल नाग और एचाधारी नाग में भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ने अपनी फण उठाई और अग्निविष बरसाया। उनकी फुफकार से समय की लहरें डगमगा उठीं।
आखिरकार एचाधारी नाग ने शिव का स्मरण कर अपनी फण से प्रकाश प्रकट किया। महाकाल नाग उसकी भक्ति और शक्ति देखकर शांत हो गया और बोला, तू सच्चा शिव भक्त है। जा, काललोक का द्वार तेरे लिए खुला है। भीतर पहुंचकर नाग ने देखा कालकेतु ने समयचक्र को जंजीरों से बांध रखा था। हजारों आत्माएं कैद थीं, जिनका पुनर्जन्म रुक चुका था। स्वयं मृत्युदेव बंधन में थे। कालकेतु गर्जा, अब समय मेरा दास है। न कोई जन्म होगा न मृत्यु, मैं ही अमर शासक बनूंगा। नाग ने त्रिशूल उठाया और बोला, जो समय को बांधना चाहे वह स्वयं काल का शिकार बनता है। महादेव की आज्ञा से मैं तुझे नष्ट करूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। कालकेतु ने समय की धाराओं को हथियार बना लिया। उसके प्रहार से नाग वृद्ध और दुर्बल होता प्रतीत हुआ। कभी बालक बन जाता, कभी बूढ़ा। समय का खेल उस पर हावी था। नाग ने आंखें मूंदी और महादेव का ध्यान किया। उसकी फण पर का प्रकाश प्रकट हुआ। वह बोला, मेरा अस्तित्व समय से नहीं, शिव से बंधा है। जब तक शिव हैं, मैं काल से परे हूँ। उसके शब्दों से कालकेतु का मोहभंग होने लगा। नाग ने त्रिशूल से वार किया और समय की जंजीरें टूट गईं। समयचक्र फिर से घूमने लगा। मृत्यु देव मुक्त होकर आशीर्वाद देने लगे, हे नागराज, तूने सृष्टि का संतुलन बचा लिया। अब तू काल का भी विजेता कहलाएगा। आकाशवाणी गूंजी, नागराज, तूने त्रिलोक और काललोक की रक्षा की। अब अंतिम परीक्षा तुझे आध्यात्मिक लोक में देनी होगी, जहां तेरा सामना स्वयं तेरे भीतर छिपे मोह और अहंकार से होगा। काललोक से विजय प्राप्त करने के बाद एचाधारी नाग कैलाश पहुंचा। महादेव प्रकट होकर बोले, वत्स नागराज, अब तक तूने बाहरी शत्रुओं से युद्ध किया, पर अंतिम युद्ध तेरे अपने भीतर है। जो साधक स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आज तू आध्यात्मिक लोक की यात्रा कर। नाग ने प्रणाम किया और समाधि में बैठते ही उसका सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर गया। चारों ओर निर्मल प्रकाश और अनंत शांति थी, पर उसी के बीच अदृश्य जाल बुनता जा रहा था। वहां समय, स्थान और दिशा का कोई बंधन नहीं था। अचानक नाग ने देखा उसके सामने 3 भयानक रूप खड़े हैं। एक मोह रूपी नाग जो इच्छाओं और लालच से उसे बांधना चाहता था। 2 क्रोध रूपी नाग जिसकी फुफकार से अग्नि बरसती थी। 3 अहंकार रूपी नाग। मोह रूपी नाग ने कहा, एचाधारी, तूने शक्ति पाई है, अब भोग कर। क्यों शिव के नाम में बंधा रहे। उसकी आंखों से स्वर्ण और रत्नों की वर्षा होने लगी। एचाधारी नाग ने उत्तर दिया, भोग से आत्मा नहीं तृप्त होती, केवल भक्ति ही अमृत है। उसने ध्यान लगाया और रत्नों का जाल मिट गया। फिर क्रोध रूपी नाग ने हमला किया। तू इतना युद्ध कर चुका है, अब क्रोध ही तेरी असली शक्ति है। हिंसा कर, शासन कर। उसकी अग्निवृष्टि से चारों ओर ज्वालाएं फैल गईं। नाग ने गहरी श्वास ली और मंत्र बोला, शिव का भक्त करुणा है, हिंसा नहीं। मेरी शक्ति शांति है। ज्वालाएं बुझ गईं और क्रोध रूपी नाग विलीन हो गया। अंत में अहंकार रूपी नाग गरज उठा, तूने असुर, देव और काल को जीता। तू सबसे महान है, शिव से भी बड़ा। उसके शब्दों से आकाश कांप उठा। एचाधारी नाग ने शांत होकर उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ हूँ शिव की कृपा से हूँ। अहंकार ही विनाश है। उसने अपने फण से शिवलिंग का प्रकाश प्रकट किया और अहंकार रूपी नाग राख बन गया। तीनों छाया रूप विलीन हो गए। नाग समाधि से बाहर आया तो उसका तेज और भी दिव्य हो चुका था। तभी महादेव प्रकट होकर बोले, वत्स नागराज, तूने स्वयं को जीत लिया है। अब तू केवल एचाधारी नाग नहीं बल्कि धर्मरक्षक आत्मविजयी नाग कहलाएगा। जब तक सृष्टि है तेरी कथा अमर रहेगी। त्रिलोक में धर्म फिर से स्थापित हुआ। देवता, मानव और नागकुल सभी उसकी स्तुति करने लगे। उसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाने लगी और एचाधारी नाग शिव के चरणों में लीन होकर अनंत काल तक धर्म और भक्तों की रक्षा करता रहा। इस तरह यह एचाधारी नाग की महागाथा पूर्ण हुई। एक साधारण शिव भक्त नाग से लेकर त्रिलोक के धर्मरक्षक आत्मविजयी नाग बनने तक का अद्भुत सफर।